सिर्फ एक सेकंड, इतना छोटा कि हम उसे गिन भी ना सकें, और इतना विशाल कि उसी में पूरी सृष्टि का रहस्य छुपा हो। वेद कहते हैं, क्षणे क्षणे यत भवति तत् ब्रह्म एव, अर्थात हर क्षण जो घट रहा है वही भगवान का स्वरूप है। हर सेकंड ब्रह्मांड श्वास लेता है। एक श्वास में तारे जन्म लेते हैं और दूसरी श्वास में आकाश गंगाएं विलीन हो जाती हैं। सिर्फ एक सेकंड में हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 460 मीटर घूमती है, सूरज के चारों ओर 30 किलोमीटर आगे बढ़ती है, और सूर्य पूरे मिल्की वे में केंद्र की परिक्रमा में 230 किलोमीटर आगे बढ़ चुका होता है। ये कोई संयोग नहीं, ये एक लय है, भगवान की सांसों की लय। सिर्फ एक सेकंड में 10 लाख से अधिक तारे जन्म लेते हैं और उतने ही बुझ जाते हैं। ब्रह्मांड का ये ऐसा रहस्य है जिसमें हर विस्फोट एक अंत नहीं बल्कि किसी नई सृष्टि का आरंभ है। और यही है भगवान की लीला, निर्माण में ही विनाश और विनाश में ही पुनर्जन्म। प्रभु की लीला की इस कहानी में प्रकाश ब्रह्मांड की भाषा है। सिर्फ एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करता है। मतलब ये, अगर तुम अभी आकाश की ओर देखो तो जो तारा चमक रहा है वो शायद अब वहां है ही। हम जो देख रहे हैं वो वर्तमान नहीं, वो अतीत की झिलमिलाहट है, क्योंकि भगवान का खेल ऐसा ही है। वो हमें कभी अब नहीं दिखाते, हमेशा था दिखाते हैं, ताकि हम क्या है ये पूछ ना सीखे। अब जरा सोचो, सिर्फ एक सेकंड में भगवान धरती पर क्या क्या करते हैं। सिर्फ एक सेकंड में कहीं किसी मंदिर में दीपक जलता है, कहीं कोई बूढ़ी माँ अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है, कहीं कोई आत्मा नया शरीर पाती है, और कहीं कोई मनुष्य अपनी गलती स्वीकार करता है। कहने का तात्पर्य ये कि भगवान हर जगह नहीं, हर क्षण में है। सिर्फ एक सेकंड में वो किसी के भाग्य की दिशा बदल डालते हैं, किसी के आंसुओं में अर्थ डाल देते हैं और किसी की आत्मा को मुक्त कर देते हैं। यही उनकी लीला है, मौन पर सर्वव्यापी। सृष्टि की संरचना में कहीं किसी और ग्रह पर कोई सभ्यता अभी हमारी पृथ्वी को देख रही है, पर वो हमें 4 साल पुराने रूप में देख रही है, क्योंकि प्रकाश को वहां तक पहुंचने में इतना समय लगता है। इसलिए जो हम देख रहे हैं वो अभी नहीं है, हर दृश्य एक स्मृति है। अब सवाल ये कि क्या भगवान भी हमें अतीत में देखते हैं, या वो हर क्षण में सब जगह एक साथ है। वेदों ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात संसार बदलता रहता है पर साक्षी नहीं बदलता।
हर सेकेंड में अनगिनत सृष्टियां जन्म लेती हैं और उतनी ही मिट जाती हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वही है जिसे तुम भगवान कहते हो। जो समय से परे है वही समय को जन्म देता है। तो अगली बार जब तुम घड़ी की टिक टिक सुनो, याद रखना वो सिर्फ समय नहीं, वो ब्रह्मांड की धड़कन है, और उस धड़कन के पीछे है भगवान की उपस्थिति। सिर्फ एक सेकंड में ईश्वर सृष्टि को रचते हैं, बदलते हैं और बनाए रखते हैं। जब आंखें बंद करूं तेरा आकाश दिखे, जब सांस लूं तेरी श्वास बहे। ना कोई अंत ना कोई किनारा, तू ही सागर तू ही धारा। सूरज की लौ में चांद की चांदनी में, तेरा ही रूप तेरा ही नाम। हर दिशा में तू ही व्याप्त, हर क्षण में तेरा ही काम। विराट है तू है परमात्मा, प्रकाश न रूप तेरा न नाम तेरा, बस शून्य में तेरी सांस। जहाँ देखूं तू ही तू है, जो सुनूं तेरी ही बात। ओ अनंत आद्य ओ सच्चिदानंद, तू ही आरंभ तू ही अंत। तू ही धूल तू ही गगन, तू ही जल में छिपा जीवन। तारों में तेरी छवि चमके, पर्वतों में तेरा वजन। तू ही अग्नि में तपता, तू ही वायु में बहता। हर आत्मा के मौन में तू ही ध्यान में कहता, मैं हूँ मैं हूँ। कोई तुझको ना देख सका, पर सब तुझ में ही देखते हैं। तू समय नहीं तू साक्षी है, सब तेरे भीतर रचते हैं। आकाश से भी ऊंचा तू, शून्य से भी गहरा। जो खोजे खुद को भीतर, पाए तेरा चेहरा। विराट है तू है परमात्मा, तेरा नहीं कोई पार। तू ही वेद तू ही सत्य तू ही जीवन का सार। जब मन झुके जब शब्द रुके, बस तेरी उपस्थिति रहे। ओ विराट ओ अनादि, तेरा ही नाम सदा बहे। का
विचार जाए, वहां तक तू है। जहां विचार रुक जाए, वहां भी तू